नाउ योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एंड रिंग विद जीरो डिवाइजर. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इनका यूज होगा आगे डेफिनेशंस में, कुछ एग्जांपल्स में, तो आपको समझना है अच्छे से और दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है. ठीक है, सो देख लेते हैं पहले रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होती है. पहली चीज तो वो रिंग ही होनी चाहिए, दूसरी चीज वो विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए. अब विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मतलब होता है यहाँ पर वो देख लेते हैं. ऐसी रिंग जिसके किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आपको जीरो दिखाई दे जाए तो आप ये कहोगे कि उनमें से एक एलिमेंट पक्का जीरो होगा. ठीक है, अगर रिंग के किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आपको जीरो दिखाई दे जाए देन दिस कंडीशन इम्प्लाइज ए जीरो और बी जीरो. दोनों में से एक पक्का जीरो होगा, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक की श्योरिटी हम दे सकते हैं कि दोनों में से एक जीरो होगा. ठीक है, ऐसा रिंग के हर मेंबर के साथ होना चाहिए कि रिंग के किसी भी मेंबर का प्रोडक्ट अगर आपको रिंग के किसी भी मेंबर का प्रोडक्ट अगर आपको जीरो दिखाई दे जाए तो उस रिंग का एक एलिमेंट पक्का जीरो होगा. ठीक है, ऐसा आपने नंबर्स के केस में तो बहुत बार पढ़ा है. मैथमेटिक्स जितना भी अब तक पढ़ा है आपने नंबर्स में पढ़ा है ना कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई दो नंबर है उनका प्रोडक्ट अगर आपको जीरो दिख रहा है तो आप बोल दोगे भाई एक पक्का जीरो होगा, तभी वो जीरो हुआ होगा, है ना. तो ऐसा हम सिंपल केस में तो बोल देते हैं लेकिन रिंग में ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली, है ना, क्योंकि रिंग में जरूरी थोड़ी ना है कि इस ये जो आर आपने लिया है जिसको आप रिंग बोल रहे हो इसके अंदर जो एलिमेंट है जरूरी थोड़ी वो नंबर हो, कुछ भी हो सकते हैं वो एलिमेंट्स, है ना. तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि भाई ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी. तो ऐसा होगा तो आप बोल दोगे दैट रिंग इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाली रिंग है आपकी, सेट ऑफ इंटीजर्स है ये ऑपरेशन से दिस स्ट्रक्चर इज रिंग. आपको पहले ही मैंने ये एग्जांपल देकर भी बताया था कि ये रिंग होती है एंड दिस इज द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. ऑब्वियसली रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है क्योंकि ये इंटीजर्स है. दो नॉन जीरो इंटीजर ढूंढ के दिखा दो आप, दो नॉन जीरो इंटीजर जिनका प्रोडक्ट जीरो, ऐसा कभी नहीं होगा. अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जीरो है ना तो एक इंटीजर पक्का जीरो होगा उसमें से. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये नंबर है ना. तो अगर इंटीजर्स दो है उनका प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ऑब्वियसली एक नंबर पक्का जीरो होगा, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, है ना. सो दिस इज द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. दूसरा रैशनल नंबर का सेट, सिंपल सी बात है. एक रियल, ये वाला भी ले लो, ये भी रिंग बनाती है. रियल नंबर का सेट ये भी रिंग है. मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो आर से आप रिंग को भी डिनोट करते हो, आर से रियल नंबर को भी डिनोट करते हो. तो जब हम रिंग थ्योरी में आप काम करो ना तो रिंग को तो आर से डिनोट कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन रियल नंबर को है ना इस तरह से वर्टिकल और लगा दो तो ये साफ दिखेगा भाई आप इससे रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो. तो रियल नंबर को ऐसे लिखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और सामने वाला भी कंफ्यूज नहीं होगा. सो दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो रिंग एंड दिस इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. ऑब्वियसली कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट, कोई दो रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट अगर जीरो है तो पक्का एक नंबर जीरो होगा, पक्की सी बात है तो, है ना, इसमें कोई वो नहीं है. सो दिस इज द रिंग विदाउट जीरो. अब विद जीरो डिवाइजर देखो, रिंग विद जीरो डिवाइजर, ऐसी रिंग जिसमें आपको, रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या होती है, ऐसी रिंग जिसमें अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जिन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो जीरो है लेकिन दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है. देखो है ना, एक अलग सी बात आपने शायद आज ही देखी होगी कि दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है लेकिन उनका प्रोडक्ट फिर भी जीरो है. मैं यहाँ एलिमेंट बोल रही हूँ, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है एलिमेंट तो, ठीक है. सो क्योंकि रिंग है ना, रिंग में हम एलिमेंट ही बोल के चलते हैं. तो दो नंबर मिल गए ए और बी, दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो है लेकिन दोनों नंबर नॉन जीरो है. ऐसा हो सकता है, एग्जांपल देकर मैं अभी आपको बताऊंगी. तो ऐसी रिंग को बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर. बस एक पेयर ढूंढ दो ऐसा, उस रिंग में दो ही एलिमेंट ऐसे ढूंढ दो जिनका प्रोडक्ट जीरो है लेकिन दोनों नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है. विदाउट जीरो डिवाइजर में तो सारे एलिमेंट चेक करना होता है क्योंकि दिस इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. लेकिन रिंग विद जीरो डिवाइजर में बस एक ही कमी ढूंढनी होती है, एक ही ऐसा पेयर ढूंढ दो जिसका प्रोडक्ट जीरो है लेकिन दोनों नॉन जीरो है, तो वो बन जाती है रिंग विद जीरो डिवाइजर. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए Z6 अंडर दीज ऑपरेशन, एडिशन मोडुलो 6, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6. Z6 मैंने बताया था आपको इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं, है ना, और Zn बताया था मैंने आपको. और ये जो ऑपरेशन है ये काम कैसे करते हैं ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको. अब दिस इज द रिंग विद जीरो डिवाइजर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो नॉन जीरो एलिमेंट मैं ढूंढ दूंगी जो दोनों नॉन जीरो है लेकिन प्रोडक्ट जीरो. देखो 2 और 3 दोनों नॉन जीरो है ना, लेकिन इनका प्रोडक्ट करो आप. प्रोडक्ट मीन्स ये वाला ऑपरेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की जगह ये वाला ऑपरेशन है ना यहाँ पर, तो आप ये मोडुलो वाला ऑपरेशन लगाओ, मोडुलो 6. अब देखो इनका प्रोडक्ट करके ऑपरेशन लगाओगे जीरो आएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन मैं बता चुकी हूँ कैसे काम करता है, आप खुद करके देखना, ठीक है ना. सो देखो दो नंबर मिल गए मुझे, 2 और 3, दो एलिमेंट ऐसे इसके अंदर मिल गए Z6 के अंदर जो दोनों नॉन जीरो है लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये हो गई रिंग विद जीरो डिवाइजर. आप कहोगे मैम बाकी मान लो मैं 1 और 4 ले लूँ
उनका तो प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा, तो मैंने सारे एलिमेंट के लिए कहा भी नहीं आपको, है ना। डेफिनेशन में यही तो कहा है कि भाई एक पेयर ढूंढ दो, सारे चेक करने की थोड़ी ना जरूरत है, एक पेयर ढूंढ दो, बस एक कमी ढूंढ दो, तो ये रिंग बन गई विद जीरो डिवाइजर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, विद जीरो में क्या था और विदाउट क्या था, विदाउट जीरो में क्या था। इजी सा है, देखो विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब जीरो डिवाइजर है ही नहीं। देखो आपने कभी किसी का जीरो डिवाइजर सुना है? नहीं, जीरो कभी किसी का डिवाइजर नहीं होता, क्योंकि जीरो अगर डिवाइजर किसी को डिवाइड करने बैठ गया तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो जीरो डिवाइजर कभी नहीं होता। तो ये कह रहा है विदाउट जीरो डिवाइजर। ये सिर्फ मैं याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ ताकि आप विद और विदाउट में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो जीरो कभी किसी का जीरो कभी किसी का डिवाइजर नहीं होता, तो ये वही तो बोल रहे हैं विदाउट जीरो डिवाइजर कि भाई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो ठीक है, जीरो डिवाइजर नहीं है तो हम भी अपनी सिंपल सी बात करेंगे जो अब तक हमने पढ़ी है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उन दोनों में से एक पक्का जीरो होगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब विद जीरो डिवाइजर मतलब जीरो डिवाइजर है भाई, जबकि जीरो डिवाइजर कभी नहीं होता, अटपटी सी बात कह रहे हैं, तो हम भी समझ गए ना। तो थोड़ा सा अलग से हट के बात, तो कि भाई दो नॉन जीरो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो है। तो ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं बता रही हूँ मैं आपको, और आपका खुद का अपना भी तरीका है, किसी भी तरीके से बस आपको याद होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब है इंटीग्रल डोमेन, दीज आर द डेफिनेशंस, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, व्हाट इज द इंटीग्रल डोमेन? CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, उसको इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। अब CRU क्या है? CRU स्टैंड्स फॉर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, ऐसी रिंग जो कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए और रिंग विद यूनिटी भी होनी चाहिए, और दूसरी वो विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो इसको ये शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से याद कर लेती हूँ मैं, पूरा वो लिखने की बजाय कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि इस तरीके से ईजिली याद रहता है। CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, एंड CRU स्टैंड्स फॉर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। दिस इज द इंटीग्रल डोमेन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। अगली है डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग भी बोल सकते हैं और स्क्यू फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फील्ड अलग होता है, स्क्यू फील्ड अलग होता है। फील्ड अभी बताऊंगी क्या होता है। दिस इज द स्क्यू फील्ड, या तो स्क्यू फील्ड बोल दो या डिवीजन रिंग बोल दो। क्या होता है डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड? क्या होता है? कोई भी रिंग, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, अगर अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, जो कि होता ही है। कोई रिंग है तो अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप होगा ही होगा, है ना, अगर वो रिंग है तो। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट दे देता है और आपसे कहता है बताओ ये डिवीजन रिंग है या नहीं, तो आपको चेक करना है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और अंडर मल्टीप्लीकेशन जो उसके नॉन जीरो एलिमेंट है ना, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ दो, जब मल्टीप्लीकेशन के केस में आओ तो जीरो को छोड़ दो। तो ये कह रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन उसके नॉन जीरो एलिमेंट ग्रुप बनाने चाहिए। देखो अब इसमें डिफरेंस बताती हूँ आपको, रिंग में और डिवीजन रिंग में क्या फर्क है। देखो आपने रिंग पढ़ा था, रिंग में क्या था? अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना, ये तो पढ़ा ही था आप। और दूसरा क्या पढ़ा था कि अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, आपने ये पढ़ा था ना, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मीन्स दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी थी? अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप तो था, सेमी ग्रुप मीन्स दो प्रॉपर्टी थी, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब देखो अंडर मल्टीप्लीकेशन तीन प्रॉपर्टी बच गई, कौन सी? आइडेंटिटी वाली, फिर इनवर्स वाली, और फिर कॉम्यूटेटिव वाली, ये तीन प्रॉपर्टी बच गई, है ना। ये ग्रुप कब बन जाएगा? जब दो ले लेगा, आइडेंटिटी और इनवर्स की। कॉम्यूटेटिव ले लेता है तो अबिलियन बन जाता है। मैं सिर्फ ग्रुप की बात कर रही हूँ, अबिलियन की बात नहीं कर रही हूँ। तो ग्रुप के लिए इसको दो प्रॉपर्टी और लेनी पड़ेगी, आइडेंटिटी और इनवर्स, बस। पर ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी तो ठीक है, चलो चल जाता है, लेकिन इनवर्स जो है ना वो नॉन जीरो एलिमेंट के चेक करने हैं आपको, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो के एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो अगर सिंपल वे में बताऊं तो अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दे दे और आपसे कहे कि चेक करो ये डिवीजन रिंग है या नहीं, तो आपको क्या करना है? अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप दिखाना है उसको, अगर प्रूव करने के लिए बोल दे। और अंडर मल्टीप्लीकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दोगे? क्लोजर दिखा दोगे, एसोसिएटिव दिखा दोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दोगे, और अब कौन सी बच गई? इनवर्स। इनवर्स चेक करते वक्त ध्यान रखना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है, बस आपको नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स शो करना है। अगर आपको शो करना है या चेक करना है तो जीरो का नहीं करना, बस इनवर्स की तरफ ध्यान रखना है, और बाकी में जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इनवर्स के केस में नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स अंडर दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको ढूंढना है, या फिर प्रूव करना है तो फिर वो प्रूव करके दिखा देना। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। और एक कौन सी हो गई? वही डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्वियसली, है ना। तो देखो रिंग में और इसमें फर्क दो ही प्रॉपर्टी का तो हुआ, दो ही प्रॉपर्टी तो एक्स्ट्रा करनी है, कौन सी? अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी ढूंढनी है और इनवर्स, बस ये दो ही ढूंढने, क्योंकि ग्रुप के लिए तो दो ही चार प्रॉपर्टी चाहिए होती है हमें, है ना।
तो आइडेंटिटी ढूंढ देना अंडर मल्टीप्लीकेशन। और इनवर्स ढूंढते टाइम आपको या फिर प्रूव करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉन जीरो इसने सिर्फ इनवर्स की वजह से यहाँ पर लिखा है, बाकी प्रॉपर्टी तो जीरो वाले भी कर देंगे, मेन चीज ये इनवर्स की वजह से यहाँ पर इसे नॉन जीरो लिखना पड़ा, ठीक है। सो आ गया होगा आपको डिवीजन रिंग समझ में। अब देखो अंडर मल्टीप्लीकेशन एक प्रॉपर्टी रह गई ना, कौन सी, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि डिवीजन रिंग ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं ली है, अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। अंडर एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता ही है, लेना ही पड़ेगा इसको, तभी वो रिंग बनेगी, है ना। डिवीजन रिंग तो बाद में बनेगी, पहले रिंग होनी चाहिए ना। तो अंडर एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता ही होता है, तभी वो रिंग बनती है। अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव रह गई, क्योंकि दो यहाँ ले ली थी क्लोजर एसोसिएटिव, दो और ले ली डिवीजन रिंग ने, अब डिवीजन रिंग बनने के लिए दो और हमने ऐड कर दी, अब कॉम्यूटेटिव रह गई अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव अगर वो ले लेता है तो वो फील्ड बन जाता है। बस वो एक प्रॉपर्टी की वजह से ही वो फील्ड नहीं बन पा रहा था, तभी हम उसको स्क्यू फील्ड बोल रहे थे। एक प्रॉपर्टी रह गई थी बस, अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव। तो अगर वो प्रॉपर्टी भी वो ले लेता है देन ये क्या बन जाता है, फील्ड, ठीक है। तो फील्ड को हम ऐसे बोल सकते हैं, डिवीजन रिंग प्लस कॉम्यूटेटिव रिंग, ऐसी रिंग जो डिवीजन हो और फिर कॉम्यूटेटिव, और हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना फील्ड की डेफिनेशन। और फील्ड की डेफिनेशन दूसरे तरीके से, कई तरीके से लिख सकते हो। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, और उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, वो अंडर मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव भी ऐड हो गई ना, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस तो क्या बन जाएगा, फील्ड। तो फील्ड के लिए कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 11। 5 तो यहाँ से आ गई, अबिलियन अंडर एडिशन, 5 यहाँ से आ गई कि नॉन जीरो एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन अबिलियन हो, और एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव। तो 11 प्रॉपर्टीज हो गई फील्ड के अंदर, ठीक है। और रिंग के अंदर कितनी थी, 8 प्रॉपर्टीज, रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज में, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था और आपसे कह रहा था प्रूव करो ये रिंग है, ऐसे अब यहाँ पर एग्जांपल्स दे देगा और आपसे कहेगा प्रूव करो ये डिवीजन रिंग है, या प्रूव करो ये इंटीग्रल डोमेन है, या फिर ये भी बोल सकता है कि प्रूव करो ये फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल, यू हैव टू शो दिस स्ट्रक्चर इज फील्ड। आपको प्रूव करना है या शो करना है कि ये स्ट्रक्चर फील्ड बनाएगा, ठीक है। फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी आपको, कौन सी, अंडर एडिशन इसको अबिलियन ग्रुप दिखाना है, और इसके नॉन जीरो एलिमेंट को अंडर मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 11 प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी, इसको फील्ड प्रूव करने के लिए 11 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। Z5 पता है ना क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब भी ये मॉडुलो वाले ऑपरेशंस हो ना आपके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंपोजिशन टेबल से करो उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, तो एडिशन मॉडुलो के अंडर एक कंपोजिशन टेबल बना लो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के अंडर दूसरी कंपोजिशन टेबल बना लो, ठीक है। तो आपको कंपोजिशन टेबल से इस क्वेश्चन को करना है। अब क्योंकि मैं शुरू से ही अज्यूम करके चल रही थी कि आपको ग्रुप के बारे में पता है, क्योंकि ग्रुप के बारे में पता होता है ना, तभी हम रिंग और फील्ड को समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी मान सकती हूँ कि आपको कंपोजिशन टेबल क्या होती है, कैसे बनाते हैं, और उससे किसी को ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट। और नहीं पता तो आप ग्रुप में जाके पहले उस चीज़ को सीखिए, तभी ये समझ में आएगा। तो कंपोजिशन टेबल बना के इसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप दिखाना है, और इसके नॉन जीरो एलिमेंट को अंडर मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप आपको प्रूव करना है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको सिंपल लिखनी है। एक चीज़ और आपको शायद पता होगा कि कंपोजिशन टेबल से कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको प्रूव करनी है तो ये कंपोजिशन टेबल आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, वो आपको अलग से प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि एसोसिएटिव यूज़ होती है ना, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन आप यूज़ करोगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट बच गई डिस्ट्रीब्यूटिव, वो भी आपको सिंपल लिख देने की भाई डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पर ऑब्वियसली होल्ड हो रही है। तो कर लोगे ये क्वेश्चन कि अंडर दिस ऑपरेशन इसको फील्ड प्रूव करना है। ऐसे जैसे फील्ड दे दिया तो आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रूव करो दिस इज डिवीजन रिंग, तो बस एक कॉम्यूटेटिव रह जाएगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रह जाएगी बस, और बाकी तो वही आएगी, यानी 10 प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। सो कर लोगे कि आपका एज ए असाइनमेंट मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी और ये भी आपको दे रही हूँ। आपको प्रूव करना है कि दिस स्ट्रक्चर इज डिवीजन रिंग, और वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B रूट 2, वेयर AB बिलोंग्स टू Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। मतलब इस सेट के अंदर इस ऐसे फेस के एलिमेंट, इसकी जो शक्ल है ना वो ऐसी है, ठीक है, और AB रैशनल नंबर है, और इसमें इस तरह से एलिमेंट आ रहा है। आपको प्रूव करना है ये डिवीजन रिंग है। ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में भी आ चुका है, अगर आपने ग्रुप पढ़ा है अच्छे से तो उसमें सेम यही एग्जाम्पल था, बस आपको वहाँ ग्रुप प्रूव करना था। अंडर एडिशन नहीं, अंडर मल्टीप्लीकेशन था, ये एडिशन था, देख लेना, शायद अंडर एडिशन था, अंडर एडिशन ही है।
तो अंडर एडिशन आपको इसको ग्रुप प्रूव करना था, अब दिस ऑपरेशन इसको आपको यहाँ डिवीजन रिंग प्रूव करना है। तो आप लोग ये ट्राई करना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको यहाँ पर सोल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज में, एग्जांपल में जो भी है आपको सब करके देखने हैं, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आप प्रैक्टिस, बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। सो थैंक यू।